नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हो दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत बच्चे मांग कर रहे थे सदी उत्तर प्रदेश पुलिस का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रीजनिंग का रोल है वो बहुत ज़बरदस्त है मेरे दोस्त। और ये जान लीजिए, जितना रीजनिंग पूछेगा 37 नंबर पूछे या 56 नंबर, कुछ लगभग ऐसे 50-56 नंबर पूछा जाता है ना लगभग में। ये जान लीजिए, इसका बहुत मजबूती के साथ आप तैयारी कर लीजिए। ये जान लीजिए, अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग पूरा पूरा करके आना होगा, क्योंकि ये बहुत इजी होगा और आप पूरा पूरा करने की एकदम क्षमता है आपके पास। आप कर सकते हो कब, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे काम मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करोगे। तो आज लेके आ गए मेरे दोस्त, डेली 8 बजे आपसे मिलेंगे शाम को। और देखिए, आज रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, आज ही आप जुड़ जाइए, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे मेरे दोस्त जो पूछने के चांस फिट बैठे, ठीक है। ऐसा नहीं छोटा छोटा क्वेश्चन एकदम हल्के करा दें, जैसे वहाँ पूछे ना एकदम हलवा सवाल, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे दोस्त, उस विकल्प को चुनिए जिसमें समुच्चय की संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। मतलब आप कहने का ये तात्पर्य है मेरे दोस्त, जो इसमें संबंध है, मतलब 32, 39, 46 में जो संबंध है, 54, 51, 48 मेरे दोस्त जो संबंध है, इस चारों ऑप्शन में किसमें एकदम सेम टू सेम संबंध दर्शा रहा है। ये सवाल आप ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनेंगे। ये सवाल है कब आएगा मेरे दोस्त आपको, ये नहीं है कि आप एक मेथड जान ली बस वही मेथड लगे सब में, नहीं। ये अपने आप में एक मेथड खुद ही लेके आते हैं, ठीक है। अब 2 जैसे 1, 2 दे दिया गया है, अब इसमें जो मेथड लगा होगा इसमें मेथड वही फॉलो करा के आपको आंसर दे देना है। ये अपने आप में खुद मेथड होता है। इसका मतलब है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सारा खेला प्रैक्टिस का है। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तब आप दिमाग में फिट होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे 46 और अगर हम 46 32 जोड़े का 39 आएगा नहीं। या तो मेरे दोस्त हम 32 39 का डिफरेंट निकाल लें, 32 39 का डिफरेंट निकालेंगे, आएगा कितना मेरे दोस्त 7। कितना आएगा, 32 39 का डिफरेंट निकालो आएगा 7, और 39 में 7 जोड़ दोगे 46 आएगा, सही है। अब इसका दोनों को अगर डिफरेंट निकाल लो मेरे दोस्त, कितना आएगा मेरे दोस्त, कितना आएगा, 4 डिफरेंट आएगा, 4 डिफरेंट आएगा। और 4 में का 51 में 4 जोड़ोगे 55 आएगा, यहाँ तो 48 दे दिया। ये मेथड नहीं लगेगा। तो इसमें मेरे दोस्त आप एक सोचना है हुआ क्या है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका यूजिंग कॉमन सेंस तेज हो जाएगा, आप फटाक से लगा सकते हो। तो इसमें देखिए हुआ क्या है पता है, देखिएगा 32 और प्लस मेरे दोस्त कितना 46, दोनों जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। मतलब आप कह सकते हो, जोड़ दोगे 6 2 8, 4 3 7, 78/2, अब भाग दोगे 2 3 6, 2 9 18, 39 आ गया। मतलब आप कह सकते हो फर्स्ट और लास्ट प्लस करके और 2 का भाग दे दोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से इसमें क्या करना है, दोनों प्लस करके 2 का भाग दे देना है। मतलब हम कह सकते हैं, देखिए आगे फॉलो करेगा तभी माना जाएगा। इसमें तो फॉलो कर लिया, अब इसमें भी होना चाहिए। देखिएगा कितना 8 4, इसको जोड़िए, 8 4 12 2, ठीक है। और 5 4 9 1 10, 102 में और 2 का भाग दोगे मेरे दोस्त, कितना आएगा, 51 आएगा। एकदम राइट है, 51 आ रहा है, एकदम करेक्ट है। अब इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट जोड़ के 2 के भाग देने पर तो मध्य वाली संख्या प्राप्त होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो ये नहीं एक सब जोड़ते बैठिए सब जोड़ो, ऐसा नहीं करना है। करना कैसे देखिएगा, देखिए अब इसको 4 और 5 जोड़ोगे, 5 4 9, 9 में भाग दोगे 4.5 आएगा, यहाँ 5 आए तो ऐसे कट गया। अब देखिएगा 6 2 8, नहीं 2 और 8 कितना 10। मतलब आप कह सकते हो 48 में 12 जोड़ोगे मेरे दोस्त, कितना आएगा, 60 आएगा। 60 में 2 का भाग दोगे, देखिएगा अब इन दोनों को जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, प्लस कर दोगे, 48 + 12 कितना आ गया, 60 आ गया। 60 में 2 का भाग दे दिए, कितना आ गया, 30 आ गया। यही आपका फॉलो करा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखिएगा, अब 72 और 36 जोड़ोगे तो कितना, 2 का 72 और 36 में अगर 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 44 आना चाहिए। तो का जब हमारा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया तो आगे चेक करने की क्या ज़रूरत है यार, बोलो, आगे चेक करने की क्या ज़रूरत है। जब ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट हो गया तो आगे हम चेक नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट इसमें निकला मेरे दोस्त, पहला अंतिम जोड़ के 2 का भाग देना है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको लगाइए। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए, हाँ कीजिए।
और उसे ना और उसे नहीं और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा मतलब इस स्थान पर क्या आएगा बताइए। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, पहली पंक्ति दे दिया गया है, लेकिन इसको कहना चाहिए था, टाइपर महोदय थोड़ा गलत किए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ठीक है मेरे दोस्त, इसी तरीके से पंक्तियां रही, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ठीक है, अब देखिएगा हुआ क्या है इसमें, सोचिए, देखिएगा ये कितना है मेरे दोस्त, देखिएगा 56, 16, 60, यहाँ 64, 18, 68, यहाँ 72, 20 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा शायद ये किया गया है का, इसमें अगर मेरे दोस्त हम 8 प्लस कर दे रहे हैं, 56 में 8 प्लस कर देंगे 64 आएगा, 64 में 8 प्लस कर देंगे 72 आएगा, सही है। और 16 में 2 प्लस कर देंगे 18 आएगा, 18 में 2 प्लस कर देंगे 20 आएगा। मतलब यहाँ 8 प्लस, यहाँ 8 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ इसका मतलब कितना प्लस है, 8 प्लस है। 60 में 8 प्लस करोगे 68 आएगा, 68 में 8 प्लस कर दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा आपका, 68 में 8 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। 76 आपका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बोलो मेरे दोस्त, डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग का बहुत जबरदस्त रोल है मेरे दोस्त। ठीक है, इससे भागना नहीं है आपको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको लगाइए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को लगाइए। देखिएगा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। मतलब आप कह सकते हो 4 ऑप्शन में से कौन सा, ना 4 ऑप्शन दे दिया गया, मतलब भाग, गुणा, प्लस, गुणा, माइनस, प्लस, भाग, बराबर, हाँ बराबर और गुणा। मतलब इसमें से किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें। कब? इस चारों ऑप्शन में से एक उठा के ना, इसमें से किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए मेरे दोस्त, कि बराबर कितने का आ जाए, 62 का आ जाए, कितना 62 ना, बराबर कितने का आ जाए, 62 का आ जाए। किन दो चिन्हों को बदलने के बाद ये जो समीकरण है एकदम सही हो जाए। इस चारों ऑप्शन में से एक उठा के फिट कराना है। ये मेरे दोस्त कैसे लगाना है आपको, ये तो लगेगा कैसे, ऑप्शन से ही। पहले इसको उठा के रखा जाएगा, फिर इसको उठा के रखा जाएगा, फिर इसको उठा के रखा जाएगा। बस इतना है कि आपको एज्यूमिंग क्षमता, थोड़ा कॉमन सेंस आपका तेज होना चाहिए। गुणा कैलकुलेशन कि इतना गुणा करे इतना ज़्यादा तो ये नहीं होगा, सही है ना, ऐसा आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। मतलब ये थोड़ा तेजी होना चाहिए ना, सोचने की क्षमता। तो देखिएगा, अगर हम पहला ऑप्शन उठा ले रहे हैं मेरे दोस्त, तो भाग को गुणा और गुणा को भाग। तो जहाँ देखिएगा गुणा है उसको भाग कर देंगे, जहाँ भाग है उसको गुणा कर देंगे। आपको ये पता है कि नहीं, सबसे पहले होता है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। सही है मेरे दोस्त, आपको पता है कि नहीं, बॉडमास का फार्मूला। ठीक है, तो एक का हो गया मेरे दोस्त, भाग हो गया। अब एक का है, जहाँ गुणा है वो भाग हो गया, और जहाँ भाग है वो का हो गया, गुणा हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला हम उठा लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखिएगा 3 में 6 का भाग जाएगा नहीं, तो इस पूरा पैटर्न में हम उठा लेंगे। कैसे? 98 × 3 और भागे कितना 6, कटा दो, 3 का नम 3, 3 दूना 6, इसको कटा दो, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 49 यहाँ आ गया। ठीक है, अब 49 आ गया, ये माइनस में हो जाएगा, 49 माइनस में हो जाएगा। अब ये दोनों का है मेरे दोस्त प्लस है ना, अभी जो 49 आया है का हो जाएगा मेरे दोस्त, 49 का हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों जोड़ दोगे, अब इसको जोड़ दिया जाए मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा देखिएगा, 6 5 11, 1 और 7 3 10, 1 11, 111। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा 35 और 76 जोड़ दोगे 111 आ जाएगा मेरे दोस्त। इसमें से कितना माइनस करना, 49 माइनस करना है। अगर 62 आ गया तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अगर 62 आ गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए का होगा, करेक्ट होगा। अब घटा दीजिए, तो यहाँ देखिएगा कितना आएगा, 49 में से 111 में से 49 घटाओगे और तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ कितना 1 है, 1 उधार चला गया, कितना आ गया मेरे दोस्त 11 में से 9 घटे कितना आ जाएगा 2। यहाँ कितना बच गया मेरे दोस्त, आपका बच गया 10 में से 4 घट गया, कितना आ गया 6, तो कितना आ गया मेरे दोस्त 62 आ गया। 62 यहाँ, मतलब ऑप्शन नंबर 1 का है मेरे दोस्त, करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का है मेरे दोस्त, करेक्ट है। ठीक है,
1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको लगाइए। हाँ, एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। दर्शाया गया है संख्या 3 अंकों को दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 के विपरीत का होगा। एक तो कॉमन वाला घड़ी वाला आपको पता है, कॉमन ढूंढ लेना है। उसी बाद क्लॉकवाइज चाहिए। अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे जिससे ना तो दूसरा भी पासा क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो एंटी क्लॉकवाइज। एक कॉमन वाला सिस्टम ना, कॉमन ले लीजिए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। और लेकिन एक सिस्टम और है मेरे दोस्त, देख लीजिए। हाँ, पहले हम कॉमन ही ले लें। देखिएगा हमें क्या पूछा गया, 3 के विपरीत का होगा। तो देखिएगा 3 के विपरीत पूछा गया है मेरे दोस्त। तो 4 2 यहाँ है और 4 2 यहाँ है। अगर 4 2 यहाँ 4 2 यहाँ, 4 और 2, 4 2 यहाँ भी है, 4 2 यहाँ, ये दोनों कॉमन हो गया। जो सतह मेरे दोस्त अनकॉमन है वो एक दूसरे का होगा, विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत का हो जाएगा मेरे दोस्त 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगर 2 सतहें कॉमन है तो जो अनकॉमन है मेरे दोस्त उस सतह एक दूसरे का होगी, विपरीत होगी, वही आपका का हो गया, आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, इसका आंसर बताइए मेरे दोस्त। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका आंसर बताइए। उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। मतलब सीधी सीधी बात है, जैसे मतलब ये 2 और 1 में जो संबंध है, 54 3 में जो संबंध है, 16 यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह का आएगा। बताइए मेरे दोस्त, कमेंट करिए। 1 मिनट का समय है, कमेंट करिए। 1 मिनट बहुत ज़्यादा बता दिए। रीजनिंग मतलब का 20 सेकंड, 20 सेकंड में क्या करना, उड़ा देना है। ठीक है, लेकिन ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है मेरे दोस्त। इसमें तो हम कह सकते हैं 90% बच्चे फेल हो जाएंगे। ये सवाल तो ना ही कर पाएंगे 90% बच्चे। देखिए इसमें है का कंसेप्ट, इसमें है का कंसेप्ट, इसमें है मेरे दोस्त। देखिएगा हुआ है अगर 1 का क्यूब करके, हाँ देखिएगा ऐसे कर दिया जाए। अगर मेरे दोस्त 1 का क्यूब कर दो और इसमें किससे गुणा करा दो, 2 का, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, सही है। और इसी तरीके से यहाँ देखिए मेरे दोस्त, 3 का क्यूब कर दो, ठीक है, और 2 का गुणा करा दो, का 54 आ जाएगा, एकदम राइट है। देखिएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, दूना कितना 54 आया। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ देखिएगा 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का गुणा करा दोगे मेरे दोस्त कितना, 2, मतलब दूसरी वाली संख्या में क्यूब करके 2 का मल्टीपल कराना है। तो देखिए 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 2 का गुणा करा दो, 2 1 का 2 आ गया। 3 का क्यूब करोगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आएगा, 2 का गुणा करा दोगे 27 दूना 54 आ गया। अब यहाँ पे हम का वैल्यू पुट करा दें कि जिसका क्यूब करने के बाद और 2 गुणा कराने के बाद 16 आ जाए। तो मेरे दोस्त अगर 2 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो 16 हमारा आ जाएगा। तो हम किसका क्यूब करेंगे मेरे दोस्त, 2 का, तो यहाँ का आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बॉय करेक्ट है। अरे बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं 4 4, अरे वो सरासर गलत है 4। ठीक है, 2 का क्यूब करोगे 2 दूना 4 दूना 8 और 2 का गुणा करा दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे ही सवाल बनेंगे स्टैंडर्ड लेवल के। का लगता था आपको हल्का पढ़ाएंगे, कतई नहीं। इसको देखिए, बताइए इसका आंसर, तुरंत कमेंट करिए। डबल क्वेश्चन मार्क। देखिए मतलब का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब 99 110 132 क्वेश्चन मार्क 209 क्वेश्चन मार्क 330 है। तो मतलब डबल क्वेश्चन मार्क है, डबल क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कहा आएगा मेरे दोस्त। अगर ऐसे सवाल ना समझ में आए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफरेंट निकालना। डिफरेंट निकालते कुछ ना क्लू आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आप डिफरेंट निकालोगे कुछ न कुछ जरूर पता चले करना का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम तुरंत डिफरेंट निकालेंगे। इसका डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त, 11। ठीक है, और 110 में से 99 घटाओगे 11 आएगा। अब 132 में से 110 घटाओगे 22 आएगा। इसका मतलब 11 22, यहाँ जायज बात कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे दोस्त इसमें से डिफरेंस 33 होना चाहिए। अगर हम 33 प्लस कर दे रहे हैं तो आगे जब सीरीज सही चलेगा तो सही माना जाएगा। अगर 33 प्लस करेंगे 3 2 5, ठीक है, और 3 2 5 और 3 3 6 और 165 आएगा। मतलब 132 में 33 प्लस करेंगे 165 आएगा। अब कितना देखिएगा, 11 का मल्टीपल शायद प्लस हो रहा है ना, 11 22 33, यहाँ का होना चाहिए 44। अगर 109 आ गया, सॉरी यहाँ 209 आ गया
44 प्लस करने पर, तो हाँ सीरीज एकदम पक्का सही है। देखिएगा प्लस करो मेरे दोस्त, देखिए 5 4 9 करेक्ट है, 6 4 10 0 करेक्ट है, 1 और 2 209 करेक्ट है, करेक्ट है मेरे दोस्त। अब यहाँ इसका मतलब कितना प्लस होगा, 55 प्लस होगा। तो 209 में अगर मेरे दोस्त 55 प्लस कर दोगे तो डायरेक्ट ही हम 209 तो 200 है ही है, डायरेक्ट 55 में 9 डायरेक्ट प्लस कर देंगे ना। तो 55 में 9 प्लस कर दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 64, मतलब 264। यहाँ कितना आएगा मेरे दोस्त, 264 आएगा, 264 मतलब 165 और 264 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। 165 और 264 ऑप्शन नंबर डी में दोस्त का है आपका करेक्ट है, सही है। ऐसे ही सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में बनेंगे मेरे दोस्त, आप लोग बने रहिए। जान लीजिए अभी वैकेंसी भी नहीं, लेकिन वैकेंसी आ जाएगी, तब तक इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे, इतना ज़्यादा आपको हुब वही क्वेश्चन में फंस जाएगा, ठीक है। और ये जान लीजिए 50 56 नंबर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं पूरा कराने गारंटी लेंगे, पूरा करके आओगे मेरे दोस्त, अगर आप सुपरवाइजरी क्लासेस से जुड़ गए हो, ठीक है। चलिए बताइए, उस विकल्प को चुनिए जिसमें समुच्चय की संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा करती हैं। मतलब 12 87 17 19 117 20 है मेरे दोस्त, जो इसमें संबंध है वही संबंध सेम टू सेम इसमें है, तो सेम टू सेम किस ऑप्शन में वही संबंध दर्शा रहा है, वही ऑप्शन आपको टिक मार्क आगे बढ़ जाना। ऐसे सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में भर भर पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, भर भर पूछे जाएंगे, ठीक है। बताइए, बोलो हुआ क्या है। रीजनिंग का मतलब का जैसे तुम करोगे वैसे हमें भी करना है, ठीक है। यूजिंग कॉमन सेंस मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका थोड़ा तेज होना चाहिए रीजनिंग लगाने के लिए। देखिएगा हुआ क्या है, इन दोनों प्लस कर दो, मतलब कह सकते हो, हम कह सकते हैं कितना मेरे दोस्त 12 और 17, ठीक है। 12 और 17 प्लस कर दोगे, 12 और प्लस मेरे दोस्त 17 अगर प्लस कर दे रहे हो कितना आ जा रहा है 9, अरे 7 2 9 1 1 कितना 2 29, 29 गुणे अगर हम 3 कर देंगे मेरे दोस्त, 9 3 27 7 हासिल लगा 2 3 2 9 6 2 8 87 आया है, राइट है। मतलब कह सकते हो फर्स्ट और लास्ट प्लस करके और कितने 3 का मल्टीपल, ठीक है मेरे दोस्त। फर्स्ट और लास्ट प्लस करके 3 का मल्टीपल। अब इसका प्लस कर दो मेरे दोस्त, इसको प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, देखिएगा 19 और 20 कितना 39 आ जाएगा। 39 में 3 का मल्टीपल करा दोगे, 9 3 27 7 हासिल लगा कितना मेरे दोस्त 2 3 3 का 9 2 11 117 एकदम राइट है। तो देखिए किस ऑप्शन में दोनों जोड़ने के बाद 3 के मल्टीप्लाई कराने के बाद वो नंबर प्राप्त होगा जो वही आपका आंसर होगा। जैसे हम कह दें 14 और 8 जोड़ोगे 22, 22 तिहाइयाँ जोड़ोगे 66 आएगा, एक कैंसिल हो गया, गलत है, ठीक है। अगर 11 और 22 जोड़ोगे 33, 33 में 3 का गुणा करोगे 3 3 का 9 यूनिट डिजिट 9 आएगा, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 15 और 9, 15 यहाँ पे 9, 15 9 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 24, 24 तिहाइयाँ 72 आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। 13 12 25 हो गया, 25 गुणे 3 कर दो 25 तिहाइयाँ 75 आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यही मेरे दोस्त का है, करेक्ट है, सही है। देखिए 13 12 25 25 तिहाइयाँ 75, ऐसे सवाल बनेंगे और आप लोग बने रहिए, ऐसे स्टैंडर्ड सवाल कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए रैंकिंग का सवाल है मेरे दोस्त, रैंकिंग का सवाल है, रैंकिंग का सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर आप पेपर दोगे रैंकिंग का सवाल कम से कम 2-3 सवाल उठाएगा और सीटिंग अरेंजमेंट का रहेगा। ऐसे बड़े बड़े सवाल रहेंगे, उसको देख के डरना नहीं है मेरे दोस्त। इसमें जो बोल रहा है वही करते जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिर्फ ये दिखने में बड़ा रहता है, इसमें कोई दम खम कुछ नहीं रहता। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए, केंद्र की तरफ मुंह रहेगा तो लेफ्ट राइट किधर होगा, केंद्र के बाहर की तरफ मुंह रहेगा तो लेफ्ट राइट किधर होगा। देखिएगा सवाल है 6 विद्यार्थी PQRSTU एक वृत्ताकार मेज के पलटा मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। किधर मुंह करके बैठे मेरे दोस्त, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। PQ के दाईं ओर
दूसरे स्थान पर बैठा है, यस क्यू और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ये जो इस सेंटेंस का मतलब समझ रहे हो, यस जो है क्यू और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है, मतलब यस क्यू और आर के का बैठा है मेरे दोस्त, मध्य में बैठा है। जो यस है मेरे दोस्त क्यू और आर के दोनों के का बैठा है, मध्य में बैठा है, ये कहने का तात्पर्य होगा। आगे कहा गया यू आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है मेरे दोस्त। जो यू है मेरे दोस्त, जो यू है मेरे दोस्त वो आर कहा गया ना, यू आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। ये देखिए टी पी और आर, टी पी और आर के दो ना, टी पी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। इसका ये कहने का तात्पर्य जो टी है पी और आर के का बैठा है ठीक बगल मतलब मध्य में बैठा है। इनमें से क्यू पी और क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है, पी और क्यू के मध्य में कौन बैठा है, यही पूछ रहा है आपसे, बताइए बोलो। सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल का है, आप स्वतंत्र हो, किसको भी कहां से भी उठा सकते हो, चाहे जहां सेटिंग करना शुरू कर दो, चाहे आर से यस से, चाहे जिससे आप एकदम स्वतंत्र हो। लेकिन मेरे दोस्त उठाया वहीं से जाता है जहां से कुछ ना कुछ क्लू मिले। देखिए हम लगा दे रहे हैं, देखिए कितना लोग हैं मेरे दोस्त, 6 लोग हैं। कितना, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं मेरे दोस्त। अब देखिएगा हम उठा ले रहे हैं ना कहाँ से, अब देखिएगा एक कहा गया है केंद्र की तरफ मुंह है, केंद्र की तरफ मुंह रहेगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर का हो जाएगा राइट। एकदम याद रख लीजिए कि अगर आपका मुंह केंद्र की तरफ दिया गया मेरे दोस्त इसमें सवाल में, तो जो आपका लेफ्ट है लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा, बस यही करके आंसर दे देना है। देखिएगा पी क्यू के दाईं ओर ना दूसरे स्थान पर है। जो P है मेरे दोस्त किसके, Q के। अगर Q के यहाँ बैठा दे रहे हैं तो P जो है मेरे दोस्त किसके, Q के दाईं ओर कितने स्थान पे, दूसरे स्थान पे। दाएं मतलब इधर होगा 1 2, यहाँ कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। P मेरे दोस्त Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिएगा यस क्यू और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। जो यस है मेरे दोस्त क्यू और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो मेरे दोस्त अगर हम यस को यहाँ बैठा दे रहे हैं तो यस को देखिए यही कहा गया है ना, यस जो है क्यू और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा दे। अगर यस को यहाँ बैठाएंगे तो आर को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ऑलरेडी पी बैठा तो यस को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, यस को बैठाएंगे यहाँ और आर को बैठाएंगे यहाँ पे, तभी ना यस जो है क्यू और आर दोनों के बगल में बैठा है या दोनों के का बैठा है, मध्य में बैठा है। आगे क्या कहा गया मेरे दोस्त, देखिएगा ये भी सेंटेंस क्लियर हो गया। यू आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो यू है मेरे दोस्त आर के बाईं ओर कितने, तीसरे स्थान पर। बाएं मतलब किधर है, ऐसे। तो 1 2 3 यहाँ कौन हो जाएगा, यू आ जाएगा, बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एक सीट बचा है का, हाँ एक सीट बचा है, और बचा कौन है उसी को रख दो। कौन बचा है, टी को यहाँ रख दो, बस हो गया। अब आगे क्या कहा गया है, टी पी और आर दोनों के का है मेरे दोस्त, टी पी और आर दोनों के ठीक बगल में है। एक सीटीओ बचा रहा, देखिए आर और पी दोनों के ठीक बगल में नहीं हो गए, बगल मतलब क्या हो गए, मध्य में हो गए। तो हमसे क्वेश्चन का पूछा गया इनमें से पी और क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है, मतलब पी और क्यू के ठीक मध्य में कौन बैठा है। पी यहाँ हो गया, क्यू यहाँ हो गया, कौन बैठा है, यू बैठा है। तो यू ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, डेविड 78 को आधे से विभाजित करता है और इजारा जोड़ता है तो अंत में उसे कौन सी संख्या मिलती है। मैथमेटिकल रीजनिंग है ये, कौन सी रीजनिंग है, मैथमेटिकल। हाँ ऐसे सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस बनेंगे, आपको अब लग रहा होगा, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में बनते हैं, लोगों को लगता है क्या है रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग रहता है, कौन रीजनिंग रहता है मेरे दोस्त, मैथमेटिकल रीजनिंग ये सब माना जाता है, ठीक है। चलिए बताइए और मिला जुला के लगभग मैथ आपका ठीक ठाक है तो आप रीजनिंग ठीक ठाक कर लोगे, ये जान लीजिए। बताइए इसका आंसर बताइए, इसमें कोई दम नहीं यार। डेविड 78 को आधे से भाग देता है, हे मेरे दोस्त 78 को किससे भाग दे रहे हैं, आधे से भाग दे रहे हैं। किससे, आधे से मतलब 1/2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। डेविड जो है मेरे दोस्त 78 को आधे से भाग दे रहे हैं, मतलब 1/2 से भाग दे रहे हैं ना, 1/2 से भाग दे रहे हैं ना। अब भाग देना और इजारा जोड़ते हैं। अब कितना जोड़ते हैं मेरे दोस्त, इजारा जोड़ते हैं और प्लस क्या करोगे मेरे दोस्त, इजारा आप जोड़ोगे, इजारा जोड़ता है तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, बताइए मेरे दोस्त कौन सी संख्या प्राप्त होगी। लगाओगे, हम ही लगा दें। देखिएगा इसमें होगा का ना, डेविड 78 को आधे से विभाजित करते हैं, जब इसमें आप विभाजित करोगे ई चला जाए ऊपर,
ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो आप कह सकते हो 78 गुणे 2 और प्लस 11, ठीक है ना, 11 जोड़ना है ना। अब इसको गुणा करा दो, 8 दूना 16 6 और 7 दूना 14 1 15, 156 प्लस 11। अब जोड़ दोगे 6 1 7 और 1 5 1 6 और 167 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट। पता है, डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो। इसको लगाइए, शाम 5:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच छोटा कोड बताना है। देखिएगा, इसमें तो कह दिया गया छोटा कोड बताना है। कौन बताना है? छोटा कोड बताना है। ये सब डिग्री में है मेरे दोस्त। कौन कोड बताना है? छोटा कोड बताना है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे, वहाँ ये कहीं नहीं कहा रहेगा कि छोटा कोड बताओ, बड़ा कोड बताओ। आप लगा लीजिएगा, तो बड़ा कोड आए तो 360 में से घटा के छोटा कोड निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिए अरे गलत हम लगा दे, कुछ नहीं, सही होता है। एक आध बार ऐसा होता है कि आप छोटा कोड निकालो, ऑप्शन में बड़ा कोड दे दिए गए, तो क्या करना है? 360 में से घटा लेना। क्या बार क्या करते हो आप? बड़ा वाला कोड मतलब बाह्य कोड आ जाता है और वहां दिया गया अंता कोड ऑप्शन में दिया गया है, और आपसे अंता कोड मतलब ऑप्शन में दिया गया, आप क्या करना है? 360 में से क्या करना है? घटा लेना। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। तो देखिएगा अगर ना समझ में आए तो एक हमारा तरीका है इसे लगाने का, 5 बज के कितना मिनट, 30 मिनट वाली बात। देखिएगा, हम तो डायरेक्ट लगाते हैं विदाउट फार्मूला का। 5 बज के 30 मिनट वाली बात है। घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनाती है, तो इसमें 30 गुणा कराओ, कितना कोण बनाएगी? 6 पंजे 30, 150 डिग्री कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री कोण बनाती है, इसमें 6 गुणा कराओ, 6 3 18, 180, ठीक है। जब मिनट वाली सुई 1 मिनट की दूरी तय करेगी, तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री की दूरी तय करेगी। तो मिनट वाली सुई 30 मिनट की दूरी तय करिए, तो घंटे वाली सुई 30 गुणे 1/2 मतलब 15 मिनट की दूरी तय करेगी। 15 मिनट इसमें और प्लस कर दो, तो कितना? 5 6 6 1 165, 150 में 15 प्लस करो 165 आएगा। अब इसका डिफरेंट निकाल दो, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसका डिफरेंट निकाल दो, कितना आ जाएगा बोलो। अब इसका डिफरेंट निकाल दोगे, आ जाएगा कितना? 15 कितना डिग्री आएगा मेरे दोस्त? 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो, डाउट है का? डाउट 1% नहीं होना चाहिए, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। एक ये होता है, एक फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला याद है कि नहीं? H1 गुणे 30 प्लस माइनस कितना मेरे दोस्त? कि प्लस माइनस कितना? 11 यम और बटा कितना? 2, ठीक है। 11 यम बटा 2। क्या करना है? घटाना है, जोड़ना है, तो कंडीशन को हिसाब पता चलेगा। मतलब H1 मतलब घंटा, 5 गुणे कितना? 30 माइनस करने 11 गुणे कितना है मेरे दोस्त? कितना मिनट है? 30 मिनट है। 30 और बटा कितना? 2। अब कटा दो, कितना आ गया? 15। अब इसका गुणा करा दो, कितना? 150 माइनस, अब इसका गुणा करा दोगे 15 करना 15 कितना मेरे दोस्त? देखिएगा, 15 करना 15 5, 15 करना 15 16। और देखा इसका डिफरेंट कितना आ गया? डिफरेंट आया कितना? 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन मतलब ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ, जो आपकी विचार, ठीक है। ये देखिए रिक्त भरे, यहाँ देखिएगा ये जो दिया गया इसके स्थान पर का आएगा? यहाँ पे, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे का आएगा, बस यही बताना है आपको। देखिए ये सब का आएगा यहाँ पे, ये सब देखिएगा। ये जो होता है भरने वाला सिस्टम ना, 2 का पेयर, 3 का पेयर या 4 का पेयर ज़्यादा से ज़्यादा भरा जाता है मेरे दोस्त। 2 3 4 का पेयर भरा जाता है, इससे बड़ा नहीं होता है। देखिएगा, पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है मेरे दोस्त। इसका मतलब एक किसका पेयर बन सकता है? 2 का, 3 का और कितना? 6 का पेयर बन सकता है। तो 2 का चेक करोगे, BA, फिर यहाँ देखिए फिर भरने वाला, फिर BA, 2 का पेयर नहीं बनेगा। 3 का पेयर चेक कर लें, BAC यहाँ भर लें, BAC, फिर BAC, फिर BAC, फिर यहाँ पे BAC, फिर BAC, फिर BAC, 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 CC, BA। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई डी कहाँ होगा? ए होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। CC BA, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है मेरे दोस्त, सही है। देखिएगा का बना है सब, मतलब सीरीज में BAC 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 BAC,
ठीक है मेरे दोस्त, बीएससी बीएससी बीएससी, सही है, डाउट नहीं होना चाहिए। पुलिस बना के छोड़ेंगे, अगर आप जुड़ गए हो तो आपको पुलिस बना के छोड़ेंगे। देखिएगा, रिक्त स्थान भरें, रिक्त स्थान भरें, बताइए मेरे दोस्त यहाँ का होगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर का हो सकता है, बोलो बोलो, बोल जरा तू ए महबूबी। देखिएगा मेरे दोस्त, इसको हम कह सकते हैं ए। अब ये नहीं है कि आप तुरंत प्लेस वैल्यू लिखने जाओ, प्लेस वैल्यू लिखोगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। क्या करना है, देखिएगा कितना, 2, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और डी का प्लेस वैल्यू 4, मतलब 2 4, अगर 6 2 8 2 10 2 12, सही है। तो यहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्त, यफ हो जाएगा, यफ हर जगह है। चलिए आते चलिए, कट कैंसिल। अब देखिए का है, देखिएगा 2 प्लस है, कितना प्लस है, 2 प्लस है, सब में 2 प्लस है, सब में 2 प्लस है मेरे दोस्त, सब में 2 प्लस है। अब देखिएगा 5 2 7 7 2 9, यहाँ का होना चाहिए, आई होना चाहिए, 9 2 11 11 2 13 13 2 15। तो एफ आई एफ आई एफ आई ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एफ आई एल, एफ आई और एक जगह है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एफ आई। अब ये भी चेक कर लीजिए, तीसरा चेक कर लीजिए, कितना, 8 2 10 10 2 12, यहाँ का आना चाहिए, यल आना चाहिए, यल सही है। ये आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, आ रहा है, ये यस है, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, एफ आई एल, ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, इसको लगाइए मेरे दोस्त, मतलब कह सकते हो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत बच्चे फेल हो गए थे, लेकिन इस बार जो है आपको बताना है, कमेंट करके बोलो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सोचो 1 मिनट का आएगा, सोचो, आप सोचो, सोच लिए, अब हम बताएं का, बताओगे, बताओ बताओ। देखिए, देखिएगा हुआ का है मेरे दोस्त, देखिएगा इसमें हुआ का है, इन दोनों का गुणा करा दिया गया है, इसका जैसे 3 गुणे 5 तिहाई 15, 2 का गुणा करा दोगे 15 दूना 30। इसी तरीके से इसका 2 गुणे 9 दूना 18, 2 का गुणा करा दोगे मेरे दोस्त कितना, 36। अब इसका गुणा करा दो, 2 गुणे 6 दूना 12, 2 का गुणा करा दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 12 दूना कितना, 24। तो यहाँ का आ जाएगा मेरे दोस्त 24 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। समझ में आया? ऐसे सवालों के इलाज यही मिलेगा, घबराइएगा मत। सवाल मेरे दोस्त समाप्त हो गए। तो आज बहुत छोटी क्लास थी, तो आज पहली क्लास थी, तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा और आप लोग बढ़िया लाइक सब्सक्राइब करोगे तो आगे क्लासें बनती रहेंगी मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।